झूठी खाई सी कसम जो निभाई नहीं, काती रात में मैंने खेतों में तू आई नहीं। जब पवन सिंह का आवाज स्ट्रीट टू के गानों में जब हमको सुनाई पड़ता है, आपको सुनाई पड़ता है, जब दिल से एक ही आवाज निकलने लगता है, वाह वाह क्या बात है। पवन सिंह वह नाम ही काफी है जो जब स्ट्रीट टू के गाने में उस आवाज को हम सुनते हैं तो बस एक ही चीना चौड़ा हो जाता है कि वाकई में क्या बात। भोजपुरी के गानों को और गायकों को लोग यह करके छांट देते थे कि इनका टोन ही ऐसा होता है, इनका टोन ही खराब होता है कि उन टोन को हर कोई नहीं सुन सकता है। कह दिया जाता था कि इनका रिमिक्स ही खराब होता है, इनके टोन में ही वह खराबी होती है कि वह गाना खराब लगने लगता है। और इसके लोग प्रीतिया देखिए कि सुपर डुपर हिट बॉलीवुड के फिल्म का रीमेक बनता है और कहे तो उसे बतौर प्लेबैक सिंगर कहा जाता है। पवन सिंह आप आइए एक गाना गा दीजिए। लेकिन आपको बता दें पवन सिंह ने वाकई में यह मुकाम अपने मेहनत से हासिल किया है। लेकिन अब तक बंगाली गाना गाकर कोई बॉलीवुड में आता था, गुजराती गाना बॉलीवुड में आता था, लेकिन आप कहे तो अब वह दौर चल रहा है कि जब भोजपुरी ऑडियंस की ताकत का अंदाजा कहे तो भोजपुरी भाषी कितने ज्यादा है इसका अंदाजा बॉलीवुड से लेकर तमाम दूसरे को मालूम है। और यही कारण है कि आज भोजपुरी के कलाकारों की पूछ हो रही है। आपको हम बता दें, और भोजपुरी के कलाकार जब वहां पे गा रहे हैं कहे तो यकीन मानिए कि भोजपुरी भी उसी के साथ आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। कहीं भी कोई कहेगा कि बॉलीवुड में जो गाना स्ट्रीट टू में आया है तो वह किसका है, कौन गाया है, तो लोग कहेंगे कि भोजपुरी का एक सुपरस्टार है पवन सिंह, वह उसी का गाना वही गाया है। आगे बातचीत में नंबर का स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर। अब श्रद्धा कपूर गाने में नाच रही है, राजकुमार राव नाच रहे हैं, पंकज त्रिपाठी इस गाने में दिखते हैं। और स्ट्रीट टू का फिल्म कहते जो बॉलीवुड के बड़ी फिल्म है उसमें पवन सिंह का गाना सुनाई पड़ जाता है। आपको हम बता दें बतौर सिंगर हमको लगता है कि पवन सिंह का यह पहला ऐसा गाना होगा जो बॉलीवुड में जो अब तक पवन सिंह ने किसी भी बॉलीवुड के फिल्म में, या हमें लगता है कि भोजपुरी के कोई भी कलाकार ने ऐसा नहीं किया है। जो गायक का सुपरस्टार है वह बतौर या मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, या ऐसे प्रमुख गाने को बॉलीवुड के पिक्चर में गाया हो, अब तक ऐसा नहीं हुआ था। आपको बता दो, यह बताता है कि पवन सिंह ने ऐसे तमाम लोगों ने अपने भोजपुरी भाषा को कैसे आगे बढ़ाया है। लोग कह देते हैं कि केवल उन्होंने अपना घर चलाया है, भाषा को बता दिया है, उन्होंने अपनी भोजपुरी भाषा को यूं ही दिया है कि आज की तारीख में भोजपुरी के कलाकारों को बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्मों एक गाना गाने के लिए लोग एक पोज करते हैं, कहते हैं कि आप आइए गाना गा दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी फैंस फॉलोइंग क्या है, भोजपुरी भाषा सुनने वाले लोगों की फैंस फॉलोइंग कितनी है और उनकी संख्या कितनी है। आपको हम बता दें कि पवन सिंह की आवाज के बारे में कुछ कहना नहीं है, आप जानते हैं हम उसके बारे में कोई जज तो होते नहीं है कि उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी करे या बताए। और आपको हम बताओ तो कोई टिप्पणी करने वाले होते नहीं। कहा जाता है कि अगर आपको लगे कि वाकई में कोई भी व्यक्ति किसी भी फिल्म का हो उसका स्वागत कर रहा है तो उसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। पवन सिंह कई हजार भोजपुरी कलाकारों के एक्सपीरियंस का काम करते हैं, इसलिए कहे तो भोजपुरी का कोई दूसरा कलाकार भी सोचेगा कि हाँ हम भी अगर गाना गाएंगे बेहतर करेंगे तो बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर हम तय कर सकते हैं। आपको हम बताएं राजकुमार राय का डांस, श्रद्धा कपूर का डांस, पंकज त्रिपाठी गाने में देख रहे हैं, और इन तमाम चीजों के पीछे कौन, तो पवन सिंह का आवाज सुनना अपने आप में सुखद देखने को मिलता है। सुखद इसलिए है कि हम भी भोजपुरी बोलते हैं, आप भी बोलते हो, जब देखते हैं कि भोजपुरी भाषा का गाना और एक जो कलाकार उसके कलाकारों को अपनी भाषा के कारण अपनी टोन के कारण अप्रोच किया जाता है कि तुम गाना गाते हो, तो ऐसा लगता है कि वाकई में वह छोटे से शहर का लड़का, छोटे से गांव का रहने वाला लड़का आगे बढ़ सकता है। तो हमारे जैसा न जाने भोजपुरी में और कई हजार सिंगर है, उन तमाम लड़कों के लिए एक प्रकार से वह हौसला देने वाला होता है कि हाँ बस मेहनत करेंगे तो कल की तारीख में वह भी आगे बढ़ेंगे। पवन सिंह का गाना स्ट्रीट टू का आप सबने सुन लिया होगा। गाने पर आप क्या रहे कमेंट वक्त में जाएंगे बताएंगे। बाकी हमारे जुड़ने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बताते हैं भोजपुरी के लिए आपकी पवन सिंह जो कर दिया है, जो करके दिखा दिया है, भोजपुरी को कितना आगे बढ़ाया है, कितना पॉपुलर किया।